हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय पहला आपका चल रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के हम प्रकार पढ़ चुके थे, जिसमें हम वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यहाँ पर 4 प्रकार के हम अभिक्रिया कर चुके थे। तो अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपका अगला अभिक्रिया क्या है उसको पढ़ना है हमको, ठीक है। तो आ जाइए हमारे साथ, आप लोग भी जुड़ जाइए और रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं तीसरा जो होता है आपका, उसको लिखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आपका अगला पढ़ना है, तीसरा क्या पढ़ना है आपको? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको प्रतिस्थापन पढ़ना है। तो प्रतिस्थापन नहीं होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है आपका? विस्थापन, ठीक है ना। ऐसे ही गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। जैसे अगर किसी एक पदार्थ के, उसके पदार्थ के स्थान पे कोई दूसरा पदार्थ आ जाए, जैसे हमारे स्थान पे कोई दूसरा प्राणी आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा विस्थापन हो गया। मतलब मैं यहाँ से उठकर चला गया, वह मेरे स्थान पे बैठ गया। जैसे आप लोग ब्रेंच पे बैठते हो ना, तो अगर मान लीजिए आप साइड में बैठे हैं, तो आप बीच में आ गए और आपके जगह पर आपका दोस्त बैठ गया, तो आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। आप अपनी जगह से हट गए। तो यही आपका है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, क्या लिखेंगे? ऐसी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी यौगिक के, किसी यौगिक के परमाणु, किसी यौगिक के परमाणु, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु, किसी यौगिक के अणु के परमाणु अथवा समूह के स्थान में, परमाणु अथवा समूह समूह के स्थान पर, समूह के स्थान पर दूसरा यौगिक के अणु, दूसरे यौगिक के अणु आ जाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। मतलब किसी यौगिक के परमाणु अथवा समूह के स्थान पर, जैसे मेरे स्थान पे कोई दूसरे सर आ गए पढ़ाने, तो हम कहेंगे कि हमारा विस्थापन हो गया और वो सर जी हमारे स्थान पर आ गए, ठीक है। तो यही आपका होता है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे, ठीक है, उदाहरण लेंगे तो आपको एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण, तो उदाहरण में देखिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं यानी कि आपका Fe प्लस CuSO4, ठीक है। ये ले रहे हैं आयरन और कॉपर सल्फेट, ठीक है। आयरन और क्या ले रहे हैं? कॉपर सल्फेट। तो अब यहाँ से होगा क्या? ये हमारा होता है अभिकारक। अभिकारक ही प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर जो होगा FeSO4 प्लस Cu। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप लोग समझिए। अब यहाँ पर देखिए जो Cu है, देखिए जो यस है, ये जो SO4 है, ये क्या हो रहा है? अपने स्थान से उठकर यहाँ पर आ गया इसके साथ। देखिए Fe यहाँ पर Fe अकेला था। अब क्या क्या कि भैया मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, कॉपर के साथ, मैं आयरन के साथ रहूंगा। तो ये जो SO4 है, ये कहाँ पर चला गया? Fe के पास चला गया। देखिए Fe अपना स्थान छोड़कर इसके पास चला गया और ये अकेला रह गया। ये बेचारा यहाँ पर अकेला रह गया। तो इसका क्या हो गया कि इसका जो है SO4 का विस्थापन हो गया। हम क्या कहेंगे कि SO4 का क्या हो गया? इसका क्या हुआ? विस्थापन हो गया, ठीक है ना। विस्थापन किसका हुआ है? यहाँ पर हुआ है विस्थापन। एकदम क्लियर है? आपसे कोई दिक्कत नहीं ना है?
एक ही बार विस्थापन हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है, केवल SO4 क्या हो रहा है, इसके साथ आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, जैसे Zn, ठीक है, प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। अब ये क्या करेगा, Zn प्लस CuSO4, ये भी क्या करेगा, अब देखिए ये जो SO4 है ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, यानी कि Zn SO4 और प्लस Cu अकेला रह जाएगा। अब यहाँ पर भी इसका क्या हुआ, इसका भी विस्थापन हो गया, मतलब अपने स्थान से उठ के अपने दोस्त के साथ बैठ गया, ठीक है ना, एकदम क्लियर है, नोट करेंगे। तो ये आपका खत्म होता है यहाँ पर बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु अथवा समूह के स्थान पर दूसरे यौगिक के अणु आ जाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, नोट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम इसी में पढ़ेंगे, अब यहाँ पर एक बार विस्थापन हुआ है तो इसको कहते हैं विस्थापन, अगर 2 बार विस्थापन हुआ तो हम कहेंगे द्वि विस्थापन, 2 बार विस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। चौथा में क्या लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया है ना, नोट करेंगे। चौथा में आपको क्या लिखना है, आपका चौथा प्रकार जो है वो लिखना है द्वि विस्थापन, 2 बार विस्थापन होगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आइए समझते हैं, इसका परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों समझेंगे, ठीक है ना। तो वे अभिक्रियाएं लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच, यहाँ पर लिखेंगे वे अभिक्रियाएं लिख लीजिए, अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली हो जाता है, जो अभिकारक हैं बाई तरफ उनका अगर आदान प्रदान होता है, अदला बदली हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अदला बदली, तो उसे क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अदला बदली होगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसका एग्जाम्पल लिखे हैं, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, उदाहरण लिखिए, उदाहरण सोडियम सल्फेट, ठीक है, इसका लिखिए उदाहरण सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक है नहीं, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो है इसके साथ यहाँ पर इसका अदला बदली करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, इसके साथ ऐसे क्रिया कर लेगा, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो ये क्या करेगा Ba, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, ठीक है, Ba किसके साथ जाएगा, ठीक है, Ba किसके साथ जा रहा है, Ba इसके साथ जा रहा है, देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, Ba जो है SO4 के साथ जाएगा और An क्या जाएगा, इसके साथ जाएगा, ठीक है, यानी कि पहला दूसरा। Ba किसके साथ जा रहा है, SO4 के साथ, तो Ba जब SO4 के साथ जा रहा है तो यहाँ पर क्या बना रहा है, BaSO4, देखिए ए वाला अपने स्थान से घुट के ये SO4 के साथ चला गया, ठीक है, और NaCl N क्या करेगा, इस Cl के साथ चला जाएगा, तो N क्या हो जाएगा, NaCl बना देगा। देखिए दोनों क्या कर दिए, अदला बदली हो गया, ठीक है,
देखिए बी क्या था, बेरियम क्या इसके साथ आ गया, ठीक है, और ये जो वाला था इसके साथ, या इसके कहे दो ए वाला इसके साथ चला गया, ठीक है ना। देखिए सोडियम यहाँ पर कहीं पर सो है, NaC है, Na कहीं पर है नहीं है, मतलब ए जो था इसके साथ जाकर क्रिया कर लिया, और ये जो इसके साथ था बी, यानी कि Cl के साथ जो बी था वो SO4 के साथ आ गया, ठीक है ना। मतलब इन दोनों का आदान प्रदान हो गया, किसमें, केवल इधर होगा, केवल क्या होगा, अभिकारक की ओर होगा, उत्पाद की तरफ नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। देखिए एक बार यहाँ से यहाँ आया और एक बार यहाँ से आ गया, 2 बार विस्थापन हुआ, तो इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसको आपको पेपर में पहचानने के लिए भी दे देता है कि बताओ यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बार यहाँ पर हो रहा है, एक बार यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर एक ही बार विस्थापन होगा तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, हो गया, इतना नोट करेंगे। चलिए तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो नोट कर लिए, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे अब तक आप अगला हेडिंग डालिए, उपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, एकदम ये भी पूछता है पेपर में, ठीक है ना। तो ये भी आसान है एकदम, आपको चीजों को याद करना है, ठीक है ना। 5वां लिखेंगे, क्या 5वां लिखेंगे, आपको लिखना है 5वां उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या लिखना है आपको, उपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया होता क्या है, देखिए उपचयन अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ऐसी अभिक्रिया लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल से ही समझ पे आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल में उदाहरण, ठीक है, Cu+O2, Cu+ का ले कॉपर और ऑक्सीजन ले लिया, कॉपर और ऑक्सीजन ले लिया। अब हो क्या रहा है, इसमें क्या कहा है कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब ये दोनों मिल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, CuO बना रहे हैं। अब इसी में देखिए, इसी में क्या हो रही है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। देखिए यहाँ पर कॉपर क्या था, कॉपर तो अकेला ही था ना, यहाँ पर देखो अकेला है, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। किसका वृद्धि हुआ है, ऑक्सीजन का इसमें वृद्धि हो गया, तो कहेंगे ये उपचयन हो गया, इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो इस पर 2 कर देंगे, हो गया आपका। जब संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे तो यहाँ पर बता देंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका उपचयन अभिक्रिया, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा लिख लीजिए, मैग्नीशियम +O2 MgO2, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसमें भी क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है ना। इसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। एकदम याद रख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना, है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए। इसी का उल्टा होता है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, अब पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए इसी को मिटाना है केवल, तो आप 6वां लिखिए, 6वां क्या लिखेंगे, 6 नंबर पे लिखेंगे आप अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की, यहाँ पर लिखिए ह्रास होता है, ऑक्सीजन की ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन की ह्रास, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी, या कमी लिख लीजिए, ठीक है ना।
उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक है ना, आप लोग बना लेंगे। उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। परिभाषा हो गया, एकदम इसी का उल्टा है। उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें आपका कमी होगा ऑक्सीजन का। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण, जैसे CuO प्लस H2। अब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये मिलके क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या मिलके बनाएंगे, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएगा कॉपर प्लस H2O बनाएगा, H2O। अब हुआ क्या है, देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की कमी, यानी कि हास हो गया। इसमें ऑक्सीजन भी था, लेकिन यहाँ पर देखिए अकेला हो गया, एकदम बेचारा अकेला हो गया। इसके साथ जाके साझेदारी कर लिया, इसमें वृद्धि हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है। तो यहाँ पर यह क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पर हो गया आपका हास हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उपचयन होगा, उपचयन। और ये उपचयन हो रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला आपका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों अभिक्रिया हो रही है। देखिए इसमें जो है ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। एकदम क्लियर है ना, ठीक है ना, अपचयन उपचयन। यहाँ पर इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे। इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुआ, इसमें एक से ऑक्सीजन की कमी हुआ। इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया। अब जब ये होता है तो क्या होता है, देखिए अब एक आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है, एक होता है रेडॉक्स, ये इसको लिख लीजिए, नंबर 7 है, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है सर, जल्दी से फटाफट बता दीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है, इसको जल्दी से लगाते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वही होता है जिसमें, जिस अभिक्रिया में, लिख लीजिए, जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में, अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों होता है। लिख लीजिए, उपचयन, उपचयन और अपचयन। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होती है, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, अभिक्रियाएं, लिख लीजिए, अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ होती है, होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे उसे रेडॉक्स, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें वह अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ अगर हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं कि इसका रेडॉक्स अभिक्रिया है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, इसी वाले को लिख लेंगे। उदाहरण, उदाहरण में क्या लिखेंगे, Cu, यहाँ पर लिख लीजिए, CuO प्लस H2, ये मिल के क्या बना रहा है, Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है उपचयन, उपचयन, यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, उपचयन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अपचयन। तो इसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, हाँ चलिए ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो गया, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुआ तो अपचयन हो गया। हाइड्रोजन में क्या हुआ, इस ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया तो यहाँ पर उपचयन हो गया,
ठीक है ना। तो एकदम क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए। आपका 2 टॉपिक और बचा है, उसको भी करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब उपचयन अभिक्रिया का, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझते हैं, ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन पे प्रभाव, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया कहाँ पर होता है, जहां पर ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाता है। ऑक्सीजन मतलब नमी, पानी का संपर्क है। तो जब पानी का संपर्क है तो क्या होता है, लिखिए, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दैनिक, ये हमारा खत्म हो चुका है, ये हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। दैनिक जीवन में, जीवन में उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, क्रिया, उपचयन अभिक्रिया का महत्व, क्या महत्व है, ठीक है ना। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का महत्व, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, महत्व नहीं लिखना, अभिक्रिया के प्रभाव पढ़ना है, ठीक है ना। अभिक्रिया के प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, हेडिंग डाल लिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिडॉक्स अभिक्रिया, और ये जो करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको हर हाल में तैयार करना है। इस चैप्टर में अगर नंबर लाना है तो आप क्या करोगे, इसको तैयार करोगे, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। चलिए, अब सबसे पहला इसमें पढ़ना है, सबसे पहला क्या पढ़ोगे, संक्षारण, क्या पढ़ोगे, संक्षारण। अब सर जी जल्दी से बता दो संक्षारण होता क्या है। जी हाँ, आपको जल्दी से बताएंगे संक्षारण क्या होता है, ठीक है। अब होता क्या है संक्षारण क्या होता है, जैसे संक्षारण होता क्या है, जैसे अगर कोई लोहा है, लोहा की वस्तुएं हैं, अगर उसको आप जहाँ पर पानी वानी रहता है अगर वहां पर रख देते हो, नमी के संपर्क में, नमी के संपर्क में अगर रख देते हो तो देखते हो कुछ समय बाद वह उस पर जंग लग जाता है, वो मुरझाने लगता है, ठीक है ना, लोहा गलने लगता है। तो वह नमी के संपर्क में जैसे आता है वह गलने लगता है, मुरझाने लगता है, और इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और इसको हम पेंट वेंट करके बचा सकते हैं। इतना लिखना है, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, अब लिखिए, जब कोई धातु अपने आसपास, लिखेंगे जब कोई, इसका परिभाषा लिख लीजिए, जब कोई धातु, जब कोई धातु अपने आसपास, अपने आसपास, अपने आसपास नमी, नमी लिख लीजिए, अम्ल, अम्ल, या नमी लिख लीजिए, आर्द्रता लिख लीजिए, आर्द्रता में से नमी होता है, आर्द्रता, नमी आर्द्रता के संपर्क, संपर्क मतलब उसके संपर्क में आती है, संपर्क में, संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तो वह क्या हो जाती है, संक्षारित, संक्षारित, संक्षारित हो जाती है, हो जाती है। मतलब नमी के संपर्क में जैसे आएगा तो संपर्क, तो ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, अरे इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। संक्षारण, संक्षारण कहते हैं। तो क्या लिखे कि जब कोई धातु अपने आसपास नमी, नमी में आ जाएगा, आर्द्रता मतलब नमी होता है, के संपर्क में जैसे ही आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। जैसे आप लोहे को पानी में रख दोगे तो वो क्या होगा, संक्षारित होने लगेगा, ठीक है ना। और इसी, यही जो प्रक्रिया होगा, यही जो प्रक्रिया होगा उसी को क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। अब एग्जाम्पल भी इसका लिखवा दीजिए सर जी। हाँ, एकदम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना, तभी तो आप पेपर में छाप कराओगे और अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। अब देखिए, लोहे पर जंग लगना लिख लीजिए, यही पर क्या लिखेंगे, लोहे पर, लोहे पर जंग, जंग लगना, ये भी उदाहरण है ना, लगना। और चांदी पर, जो चांदी होता है उस पर काली परत चढ़ जाती है, चांदी पर काली परत चढ़ना, ठीक है ना। लड़कियां जो पायल वगैरह पहनती है, हमारी माताएं, ठीक है,
तो वो क्या होता है, पानी के संपर्क में आते आते कुछ समय बाद वो काला हो जाता है, तो उसको बदल कर नया ले लेते हैं सब, ठीक है। तो चांदी पर काली परत चढ़ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर सोने पर क्यों नहीं होता है, सोना काली क्यों नहीं होता है, क्योंकि सोना जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, तो इसीलिए वो है पानी में भी नहीं मुरझाता है, वैसे अपने कलर में रहता है, ठीक है ना। इस बेसिक जानकारी था, ठीक है। अब लिख लीजिए तांबे के ऊपर जो तांबा होता है उस पर हरी परत चढ़ जाती है, लिखिए तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि जो तांबा होता है वो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे घर वाले कहते हैं, माता पिता की तांबा नहीं मुरझाता है, लेकिन वो भी मुरझा जाता है, उस पर काली यानी कि हरी परत चढ़ जाती है। अगर आप उसको पानी के संपर्क में रख दोगे, तांबा का लोटा हो गया, तो उस पर हरी परत धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब कुछ समय बाद होगा, लेकिन उस पर काली परत चढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका संचरण, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। तो इसको आपको तैयार कर लेना है बाबू, ठीक है। सारे बच्चे इसको तैयार कर लेंगे। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, उसको हम करवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इधर करवा दें या यहीं पर इसको मिटा कर करवाएं, ठीक है, कि इधर करवा दें। चलिए इसको मिटा कर करवाते हैं, ठीक है ना। विकृत गंधिता क्या होता है, ठीक है ना। चलिए ये पर मिटाते नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लिखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता। अब सर जी विकृत गंधिता क्या होता है, इसको समझा दीजिए। हाँ एकदम बिल्कुल समझा देंगे विकृत गंधिता। देखिए जब कोई तेल वाला सामान होता है और वसा वाला सामान जैसे अचार मुरब्बा होता है, जब कोई तेल वाला सामान होता है उसको उपचयित हो जाता है, ठीक है ना। लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब वसा तथा तेल वाले सामान जो होते हैं उपचयित नमी के संपर्क नहीं वाले सामान खुले में रखने पर उपचयित मतलब उपचयन हो जाता है, उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जब वसा तथा तेल वाले सामान जो होते हैं, जो भी वसा से बनाया गया है, तेल से बनाया गया है सामान, खुले में रखने पर क्या जाता है, उपचयित हो जाता है, ठीक है। तथा इनकी गंध व स्वाद में, तथा इनका स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तथा इनका स्वाद में ऐसे लिखिए, इनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए जब तेल वाला सामान कोई होता है, आप बनाते हो, जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, तो उसको क्या करते हैं, अगर वो उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन उपचयित मतलब ऐसा समझिए ऑक्सीजन उपचयित हो जाता है, तो अब इनका स्वाद में परिवर्तन है, इसका स्वाद खराब हो जाता है, अगर आप उसको खाते हो तो बीमार भी हो सकते हो, तो इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है ना, विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण में क्या लिखोगे, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में अचार मुरब्बा लिख लीजिए, ठीक है। तो अचार और मुरब्बा लिखिए, अचार और मुरब्बा तो अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, आम का सीजन खत्म हो गया है। अचार और मुरब्बा को खुले में रखने पर खराब हो जाता है। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अचार मुरब्बा को खुले में रख दोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चैप्टर, खत्म हो गया, द एंड हो गया, ठीक है ना, द एंड। ये आपका चैप्टर क्या हो गया, पहला चैप्टर आपका बच्चों यहाँ से समाप्त होता है। इतना चीजें आपको यहाँ से पढ़ना है। जो भी अभ्यास प्रश्न रहेगा, जैसे संतुलित समीकरण, उसको एक क्लास उसका होगा, संतुलित समीकरण का एक क्लास आपको हर साल होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें बैलेंस करने के लिए आता है, तो उसको ये अच्छे से किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करिए, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जितने भी परिभाषा लिखवाए हैं सारा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना।
तो ऐसे ही सेम टू सेम पेपर में छाप कराना है, तभी आपको पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे। अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस पे देखिए गणित की भी क्लासेस करवाई जा रही है। अगर आप 9th में हैं तो 9th वाले को भी चलता है, 11th 12th सभी चलता है, ठीक है ना, अच्छे से। तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।